जैसे कि मैंने तीसरे दिन भी बताया था, आप इस इलाके के दाई है, आप इस इलाके के मुबल्लिग है, क्योंकि आपकी आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है। आपको नया एवं देने के लिए, नई चीजें आपको दिखाने के लिए, सुनाने के लिए जो पीआईसी ने जो काविश की है, ये भी अपनी मिसाल आप है। मैं आज आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। अलबत्ता जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आज जो सेमिनार रखा है या प्रोग्राम रखा है पिछले 3 दिनों से, उसके हवाले से मैं नहीं बोलूंगा। उसकी वजह यह है कि उसके हवाले से जितना बोला है वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। मैं मेरा जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारे जर्नलिज्म है, जो हमारा सब्जेक्ट है, और आप साहिबान है, कि आपके रोल के हवाले से दो अल्फाज आपसे गुजारिश करूंगा। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा, आप सबको बखूबी इल्म है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो इंसानियत के लिए, खा वो हेल्थ का मुकम्मा हो, खा वो वर्क डिपार्टमेंट हो, खा वो मजहबी इदारा हो, खा जिस तरह ये पीआईडी है या प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये सब के सब इंसानियत की बेहतरी के लिए और इस दुनिया को कायम रखने के लिए बनाए गए हैं। और जब तक ये दुनिया कायम इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि इस दुनिया के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर इंसान रहता है। उन इंसानों की बेहतरी के लिए ये सारा काम हो रहा है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई हो कि आपने गिलगित बाल्टिस्तान डिजास्टर प्रोन एरिया है, आप देखते हैं मुख्तलिफ यहाँ पर सर्वेज होते हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है कि इस इलाके को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। मुख्तलिफ आफात से, वो आफात नेचुरल भी है, ह्यूमन मेड भी है, जो हमारी वजह से भी होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि सबसे पहले ये है कि इन्वायरमेंट को आपने प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपना पॉजिटिव रोल अदा करना होगा। आप जहां कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई इवेंट हो जाता है, एक तो इसका एक्चुअल जो वाकया है या चेहरा है वो आपको सामने लाना होगा और उसके अंदर इंसानियत के लिए आपकी वजह से क्या बेहतरी आ सकती है, आपको उन एरियाज को देखना होगा। बजाय ये कि आप छोटे से एक इशू को बहुत बड़ा इशू बनाकर पूरे एरिया के अंदर एक अजीब गरीब सिचुएशन क्रिएट करने के बजाय हमें उसको किस तरह मिटिगेट करना है, उसको किस तरह एड्रेस करना है, उस कम्युनिटी को किस तरह जो है ना सेवर प्लेसेस में हमें निकालना है और हुकूमत वक्त के साथ आपने किस तरह ताउन करना है। और जहां जहां कहीं कमी बेशी है तो उस कमी बेशी को पूरा करने के लिए मीडिया को क्या रोल अदा करना चाहिए, ये मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक तो डिजास्टर प्रोन एरिया है, इसको फोकस करने की जरूरत है कि आने वाले वक्तों में हमारी लीडरशिप को, हमारे इंतजामिया को, हमारे हुकूमत को क्या इक़दाम लेने चाहिए। वो आप आर्टिकल्स के थ्रू, वो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मुख्तलिफ जो इस वक्त जो आपके सामने जो ज़राए हैं उनके थ्रू सबको अवेयर करना है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं वो ह्यूमन मेड, जिस तरह आजकल का दौर इंटरनेट का दौर, हमारे बच्चे, कुछ बच्चे, मैं सब तो नहीं कहूंगा, हमारी यूथ, कुछ हमारे जो यूथ है वो बेरारवी का शिकार है। उसकी वजह क्या है?
उसमें क्या हमारा रोल नहीं बनता है, वालिदैन का रोल नहीं है, और आप हजरात का रोल नहीं है, हमारा रिलीजियस जो हमारे लीडर्स है उनका रोल है, और जितने भी जिम्मेदार, खा वो इलाके का नंबरदार है, खा वो पॉलिटिकल लीडर है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जमाने के तकाजुं के मुताबिक हम उनको गाइड करें। अब लीडर होता क्या है? लीडर का काम ये होता है कि लीडर अगले 100 साल के लिए अपनी कौम के लिए विजन देता है कि अगले 50 साल में 100 साल को फोरकास्ट करता है, और वो देखता है कि मेरे इलाके के लिए ये इलाका, फॉर एग्जाम्पल गिलगित बाल्टिस्तान है, ये डिजास्टर प्रोन एरिया है, इसके लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए, उसमें हमारे लीडर्स को क्या इकदाम उठाने चाहिए। आपको अखबार के जरिए और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के जरिए आपको क्या करना चाहिए। इसी तरह हमारे यूथ जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, उनको किस तरह एंगेज करना है जिससे वो डिजास्टर से बच सके। इसी तरह हमारा एजुकेशन के अंदर हमने देखना है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट करना है, और खुसूसन गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर दो बहुत बड़े इश्यूज है, ये मैं आपसे खुसूसी तौर पर याद करूंगा। पहला इशू जो हमारे चेहरे के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह नजर आता है, वो ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर ये खुदकुशियां होती। ये क्यों होती? इनकी वजूहात कई है, हर खुदकुशी का हर वाकये के पीछे मुख्तलिफ कहानियां हैं। इसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आपका बहुत बड़ा रोल। मैं इस स्टेज से, मैं सबसे पहले आपसे, उसके बाद मैं इस इलाके के उलमा, तमाम हमारे दीन इस्लाम के मुख्तलिफ स्कूल अफराद के हमारे स्कॉलर्स, हमारे उलमा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितने भी हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा। मैं इलाके की लीडरशिप से भी यही गुजारिश करूंगा। मैं जितने नंबरदार हजरात हैं या सोशल वर्कर्स हैं, उन सब से भी यही गुजारिश करूंगा कि दीन इस्लाम के अंदर खुदकुशी हराम। खुदकुशी के बाद हमारी दीन का, हमारा ईमान है कि नेक्स्ट दुनिया में उसके साथ क्या होना है। हमें अपने बच्चों को या खुदकुशी करने वाले जो भी बंदे हैं, हमें उनको समझाना है कि दीन इस्लाम के अंदर इस खुदकुशी की कोई गुंजाइश नहीं। हमने उनको समझाना है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला कहता है कि जो सब्र करते हैं अल्लाह ताला उन्हीं के साथ। कोई भी उनके सामने इशू सामने आता है, कोई भी मसला पेश आ जाता है, वो मसला गुजर जाता है। जो खुदकुशी करते हैं वो ये समझते हैं कि हम बंद गली के अंदर आए हैं, इसके बाद आगे कोई जगह नहीं है सिवाय खुदकुशी के। तो उनको हमें ये बताना है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल नहीं हो सकता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और जिन 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 हजरात का मैंने नाम लिया उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने लेवल पे, जहां जुमे के खुतबे होते हैं, वहां हमारी कौम को गाइड करे। आप हजरात वक्तन फवक्तन आप अखबार के जरिए भी लोगों को एजुकेट करें, ताकि आने वाले वक्त में आपके मामूली सी काबिश की वजह से अगर किसी की जान बच जाती है तो इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं होगी। जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। लिहाजा इस सब्जेक्ट को स्पेशल आप लोग इसको ट्रीट करें। दूसरा, जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारा इंटरनेट है, जो हमारी यूथ है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि वो मुख्तलिफ उसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको अंदाजा नहीं है कि अगला कदम उनके लिए क्या आने वाला है।
जो वो लिख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या है? ये आपने अपने जर्नलिज्म के थ्रू, अपने जराई के थ्रू यूथ को समझाने की जरूरत है कि आप किताब उठाए। आज का दौर ये आया है, हर कोई जो है ना मोबाइल के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन किताब किसी बच्चे के हाथ में पढ़ते भी है, ऐसा नहीं है, पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है। आज दुनिया इस्लाम, दूसरे दुनिया से हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि वो किताबें जो हमारे लाइब्रेरी में होता था वो आज हम नहीं पढ़ते, हम कोई और पढ़ते हैं, वो पढ़ के वो कहाँ पहुंचे हैं और हम कहाँ। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मैं जिस डिपार्टमेंट को लीड करता हूं वहां से हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोशिश करें कि न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि दुनिया के जिस कोने में भी हमारे भाई रहते हैं उनको हमसे फायदा हो। और हम सब की यही नियत होना चाहिए कि इंसान दुनिया में पैदा होता है, इंसान किसको कहते हैं? अब सोशल एनिमल देखा जाए तो इंसान की हैवान और इंसान में सिर्फ इतना फर्क है, इंसान का काम आता है, हालांकि हैवान भी खाता है पीता है, वो अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करता है, सिंह मार कर अगर कहीं भेड़िया आता है या कोई जंगली जानवर आता है तो अपने बच्चे को भी बचाता है। अगर दुनिया के अंदर हम आए हैं तो हम एक दूसरे इंसानों की अगर खैरियत पूछते हैं, उनकी मुश्किल में हम मदद करते हैं, तो इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं हो। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, आपका टाइम मैंने बहुत ज्यादा लिया, कि वैसे भी इंसान हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो, हम एक दूसरे के मुश्किल में एक दूसरे के काम आए, क्योंकि ये हमारी रिवायत रही है, हमारी सकाफत रही है। जब भी यहाँ हार्वेस्टिंग होती थी हम मिलकर जो है ना गंदम की कटाई करते थे, जौ की कटाई करते थे, यहाँ तक कि जब खाद निकालते थे वो भी मिलकर निकालते थे। तो जो भी काम होता था, कहीं खुशी होती थी, कहीं गमी होती थी, तो उसमें भी हम मिलकर उस इवेंट को बेहतर अंदाज में हम करते रहे हैं। और हमारे अबू अजदाद का जो वर्षा है वो हमें आगे अपने आने वाले नस्ल तक ट्रांसफर करना चाहिए। इसके साथ मैं एक बार फिर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, खुर्शीद साहब आपका, आपके रुकलाकार का और PIC के जो मुंतजिमीन हैं आपका, और मेरे सामने बैठे हुए तमाम हजरात, और मेरी एक बेटी भी बैठी है, आप सबको फर्दर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे दो अल्फाज आपने सुना, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू।